हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि थ्री टैप्स A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If A is open all the time and B and C are open for 1 hour each alternatively, the tank will be full in. मतलब तीन जो नल हैं उनका नाम है A, B और C। वो एक टैंक को 12, 15 और 20 आवर में कम्प्लीटली फिल कर रहे हैं। अगर A को सारे टाइम खुला रखा जाता है और बी और सी को एक एक घंटे के अंतराल में खोला जाता है तो टैंक जो है पूरी तरह से फिल कब होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल से आपको समझाऊंगी ताकि फर्दर आपको कोई भी इस क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसमें एक सबसे गौर करने वाली बात ये है जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है कि ए के साथ अल्टरनेटली एक बार बी चल रहा है और ए के साथ एक बार सी चल रहा है, क्योंकि ए तो आपका चल ही रहा है, ए को बंद नहीं किया गया है। तो ए के साथ एक बार बी का पेयर होगा और ए के साथ एक बार सी का पेयर होगा। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बोलें, अगर हमें कहा जाए कि टैप ए फिल द टैंक completely, ठीक है। ये 12 आवर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इन 1 आवर ए फिल द टैंक, ठीक है। 1/12 पार्ट वो टैंक का फिल कर देगा। उसी तरह से इन 1 आवर जो बी है बी का कितना दिया हुआ है 15 क्वेश्चन में गिवन है, 1/15 पार्ट। और जो सी है वन बाय 20 पार्ट फिल कर देगा 1 घंटे में। अब हमें कहा गया है कि ए तो है भाई हमारा चल रहा है, ए को बंद नहीं किया गया है, पर एक एक आवर के अंतराल में हम लोग बी को चलाते हैं फिर सी को चलाते हैं। तो ए तो चल रहा है, अब 1 घंटे के लिए हमने क्या किया, बी को चला दिया इन 1 आवर। ए तो हमारा चल ही रहा है, 1 घंटे के लिए हमने बी को चलाया। एलसीएम हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 1 पंचे 5, 15 चौके 60, ये हो गया 9/60, ठीक है। और फिर इन 1 आवर कि 1 घंटा तो हो गया इन 1 आवर, ठीक है। दूसरे घंटे में 1 आवर में तो ए तो चल ही रहा है, ए हमारा बंद नहीं होगा। पर अब कौन चलेगा, अब तो बी नहीं चलेगा, अब चलने की बारी है सी की। फिर से हो जाएगा एलसीएम 60, 12 पंचे 60, 20 को 3 बार में ये हो जाएगा 8/60। तो टोटल 1 घंटे ये चला और फिर 1 घंटे ऐसे चला, तो हम कह सकते हैं कि 2 घंटे में 2 घंटे में कितना चल गया, ठीक है। 2 घंटे में इतना हो गया, 2 घंटे में 17/60 हो गया। अब आप खुद बताइए कि टैंक को हम पूरी फिल कब मानेंगे, जब मेरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की इक्वल हो जाएगा, मतलब नीचे भी 60 होगा ऊपर भी 60 होगा, ठीक है। तो जब 2 घंटे में 17/60 होता है तो फिर और बाकी के 2 घंटे में हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 17/60 पर 17/60, क्योंकि फिर से दोबारा चल गया, इतना ही भरा है। फिर से हम पाइप को चलाएंगे तो फिर 1 घंटे के लिए इतना भरेगा, 1 घंटे के लिए फिर पाइप इतना भरेगा, फिर दूसरे घंटे के लिए पाइप इतना भरेगा। टोटल 2 घंटे के लिए फिर पाइप होगा मेरा 17/60। तो ठीक है, ठीक है। तो टोटल 2 घंटे के लिए फिर होगा मेरा पाइप 17/60। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 4 घंटों में, ठीक है,
टोटल अब 4 घंटों में, क्योंकि 2 तो हो गया और फिर 2 घंटे के लिए फिर ये चला 17/60, तो टोटल 4 आवर्स हो गए। तो ये हमारा चल गया 34/60। और उसी तरह से हम कह सकते हैं कि इन 6 आवर्स ये दोबारा ऐसे होगा। आप समझ रहे हैं ना, 2 घंटे में इतना चला, फिर 2 घंटे में इतना चला, फिर 2 घंटे में इतना चला, तो हम इसे कह सकते हैं 51/60। अब ये स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए किया, पर आप इतना नहीं करके यहीं पर डायरेक्ट निकाल सकते थे कि अगर 2 घंटे में पाइप इतना चल रहा है तो 6 घंटे में जो है हमारा पाइप जो है वो इतना चलेगा। पर आपको एक बार में समझ में ना आए, इसलिए मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया कि 2 घंटे चला, फिर 2 घंटे चला तो 4 घंटे हो गए, फिर 2 घंटे चला तो 6 घंटे हो गए। पर आप डायरेक्ट यहीं पे आप इसको निकाल सकते थे कि 6 घंटे में ये चला 51/60। अब देखिए मेरा 51/60 तो आ चुका है, ऊपर में मेरा 51 आ गया। तो अब मुझे और मेरा लेफ़्ट कितना है टैंक, तो आप देखिए, और आप अगर 9 यूनिट हो जाएंगे, अगर हम 51 में 9 जोड़ दें तो ये पूरा 60 का 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि अगर इतना तो मेरा भर गया है 6 घंटे में, अगर हम और फर्दर 1 घंटा पाइप चलाएं तो मेरा अभी तक, ठीक है, तो दोबारा हम ए को चलाएंगे, क्योंकि जब हम 2 घंटे मेरा पाइप जब मेरा फिल होता है, जब मेरा पाइप 2 घंटे के लिए फिल होता है तो 1 घंटे के लिए ए चलता है, 1 घंटे के लिए बी चलता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर आपका 1 घंटे के लिए ए चला होगा, 1 घंटे के लिए बी चला होगा। ठीक है, 2 घंटे, फिर 1 घंटे के लिए ए चला होगा, 1 घंटे के लिए बी यहाँ पे चला होगा, तो ये हो गया 4 घंटा। फिर 1 घंटा के लिए ए चला होगा, 1 घंटे के लिए बी चलेगा, तो हो गया आपका 6 घंटा। तो अब दोबारा से चलने की बारी कौन सी पाइप की है, हमारे ए पाइप की है 1 आवर के लिए। तो 1 आवर के लिए ये जो पाइप चलेगा ये आपका 9/60 होगा, ये 9/60 ये पाइप आपकी चलेगी। तो आपकी 51/60 ऑलरेडी जो हमारी पाइप है वो आपकी फिल हो गई थी। ठीक है, 51/60 ऑलरेडी जो पाइप है वो हमारी फिल हो गई थी। तो अब जो हमारी जो पाइप है वो आपकी 51/60 पाइप जो है ऑलरेडी हमारी फिल हो गई थी। ठीक है, 51/60 पार्ट फिल हो गई थी, और हम उसमें फर्दर क्या है 9/60 दोबारा चलाएंगे, क्योंकि चलने की बारी अब हमारी कौन सी पाइप की है, हमारे ए पाइप की है। ठीक है, 1 घंटे में ये 9/60। तो जब हम इसे करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा हमारा 60/60, यानी पाइप जो है हमारा पूरी तरह से फिल हो गया है। तो हमने देखा कि 6 आवर्स में तो पाइप 51/60 चल गया, और फर्दर हमने 1 आवर चलाया तो हमारा जो पाइप है ये टोटल जो है 7 आवर्स में फिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझ गए ना फ्रेंड्स। आप तो आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि पहले हमारा चल ही रहा था, हमने पाइप ए को चलाया, फिर हमने पाइप बी को चलाया, तो 2 घंटे में हमारा टोटल जो पाइप फिल हुआ वो हमारा हो गया 17/60। तो 6 घंटे में हमारा टोटल पाइप फिल हो गया 51/60। अब 51/60 था और हमें करना था 60/60, तो हमने दोबारा से पाइप ए को चलाया, तो 1 घंटे में फिर हमारा ये पाइप कम्प्लीटली फिल हो गया, तो टोटल हमारा 7 घंटा लगा। तो वही हो गया हमारा आंसर। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में अगर कहीं भी किसी पार्ट को आप समझ नहीं पाए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर थोड़ी सी भी आपकी इस क्वेश्चन से हेल्प हुई हो, अगर थोड़ा भी आपको बेनिफिट हुआ हो, तो क्वेश्चन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।